हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज की इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा दसवीं का मैथ्स अध्याय नंबर 2। ठीक है, अध्याय नंबर 2 में क्या है, बहुपद है। ठीक है, पॉलीनॉमियल्स। तो आज इस चैप्टर को हम लोग प्रश्नावली 2.1 को पूरे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, एकदम शुरुआत से कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है, बहुपद। ठीक है, 2.1 आज हम लोग पढ़ेंगे बहुपद का परिचय, और 2.1 को पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए, और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल में पहली बार आए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो देखिए, सबसे पहले देखिए चैप्टर का नाम क्या है, बहुपद। तो चलिए देखते हैं, परिचय देखते हैं सबसे पहले कि बहुपद क्या होता है, बहुपद किसे कहते हैं, कैसे पहचानेंगे कि वो बहुपद है। तो आज की इस वीडियो में हम बहुपद चैप्टर को कवर करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले बहुपद। तो बहुपद किसे कहते हैं, देखिए सबसे पहले देखिए बहुपद का परिभाषा देखिए। ऐसे बीजी व्यंजक जिसमें चरों की घात सदैव पूर्ण संख्या हो। क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। ठीक है, उसे बहुपद कहते हैं। पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं जीरो से 1 2 3 4 5 कहाँ तक जाती है, अनंत तक जाती है, वो संख्या होना चाहिए। ठीक है, पूर्ण संख्या। किसकी घात होना चाहिए, चरों की घात सदैव क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या। उसको क्या बोलते हैं हम, बहुपद बोलते हैं। तो चलिए हम बहुपद, मैं कुछ लिख दिया हूँ। ठीक है, इनमें से पहचानते हैं कि कौन कौन से बहुपद है और कौन कौन से बहुपद नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले ये वाला देखिए, एक नंबर देखिए क्या है, x² + 3x + 2। क्या लिखा है, x² + 3x + 2 लिखा है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं कि ये बहुपद है कि नहीं। बहुपद पहचानने के लिए हमको क्या देखना है, चरों की घात क्या होना चाहिए, सदैव पूर्ण होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे चर कौन कौन सा है, एक्स है। ठीक है, यहाँ पे चर क्या दिख रहा है, एक्स। तो इसकी घात देखते हैं हम लोग, इसकी घात क्या है, 2 है। देखिए यहाँ पे 2 पूर्ण संख्या है कि नहीं, पूर्ण संख्या है। तो ये क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा बहुपद है। अब उसी प्रकार दूसरा देखिए, दूसरा को देखते हैं, इसमें चर की घात पूर्णांक पूर्ण है कि नहीं। तो देखिए पूर्ण संख्या है कि नहीं। तो x² की घात देखिए, यहाँ 2 है, x की घात क्या है, 2 है, और यहाँ x की घात क्या है, 1 है। यहाँ भी x की घात 1 है, मतलब पूर्ण संख्या है। तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा बहुपद है। अब तीसरा देखिए, तीसरा क्या है, 3 - 4x। तीसरा क्या है, 3 - 4x। इसको देखिए पलट दिए, अचर पद जो ये है अचर है वो सामने लिख दिए। ठीक है, तो 3 - 4x। तो हमको क्या देखना है, चर की घात देखना है सिर्फ। तो यहाँ चर क्या है, एक्स है। यहाँ चर क्या है, एक्स। तो एक्स की घात क्या है, देखिए यहाँ पे एक्स की घात क्या है, 1 है। तो ये बहुपद होगा कि नहीं, होगा, क्योंकि एक पूर्ण संख्या है। तो ये भी बहुपद है। अब देखिए उसी प्रकार चौथा देखिए, चौथा क्या है, देखिए 1 है। ठीक है, तो इसको देखिए बहुपद है कि नहीं। देखिए एक्स की घात यहाँ क्या है, 1 है, लेकिन ये ऊपर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, पूरा माइनस में चला जाएगा। इसको जब हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में चला जाएगा, जबकि माइनस पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, बहुपद बहुपद नहीं है। ऐसे पहचानेंगे। ठीक है, अब देखिए पांचवा एग्जाम्पल देखिए, इसको देखते हैं बहुपद है कि नहीं। √x + 4। देखिए एक्स √x है, इसको जब हटाएंगे रूट को तो ये 1/2 की घात हो जाएगा, जबकि 1/2 की घात पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, बहुपद नहीं है। अब देखिए छठवा एग्जाम्पल देखिए, यहाँ क्या है, एक्स की घात 2, वाई की घात 2, एक्स की घात 1 है। मतलब जितने भी यहाँ चर हैं उनकी घात क्या है, पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या है, तो ये भी क्या हो जाएगा, बहुपद है। अब चलिए देखते हैं चरों की संख्या। ठीक है, चरों की संख्या कैसे पहचानेंगे, यहाँ कितने चर हैं, एक चर है। ठीक है, एक्स, और यहाँ भी एक्स है। ठीक है, एक ही चर है तो एक चर। और यहाँ पर देखिए कितने चर हैं, यहाँ पे चरों की संख्या 1 है। यहाँ पे देखिए चरों की संख्या कितनी है, 1, एक सही है, यहाँ भी 1 से यहाँ। और यहाँ चरों की संख्या कितनी है, 1।
और यहाँ तो ठीक है, बहुपद नहीं है तो इसमें नहीं देखेंगे, यही बहुपद नहीं है। इसमें चरों की संख्या कितनी है देखिए, 1 और 2। इसमें चरों की संख्या कितनी है, 2। तो ऐसे पहचानेंगे चरों की संख्या को। अब चलिए देखते हैं बहुपद की घात। बहुपद की घात क्या को बोलते हैं, ठीक है। तो बहुपद की घात किसे कहते हैं, देखिए बहुपद की घात, चरों की अधिकतम घात को क्या बोलते हैं, बहुपद की घात बोलते हैं। चरों की जो, जैसे बहुपद में जो चर रहेगी ना, उसके अधिकतम घात, उसके क्या अधिकतम घात को क्या बोलेंगे हम, बहुपद की घात बोलेंगे। जैसे कि यहाँ देखिए पहला एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पे अधिकतम घात क्या है, चर की अधिकतम घात क्या है, 2 है। तो ये क्या हो जाएगा, बहुपद की घात 2। यहाँ पर देखिए चर की घात अधिकतम घात क्या है, 2, न्यूनतम घात क्या है, 1। तो अधिकतम घात को लेना है, तो अधिकतम घात क्या है यहाँ पे, 2। अब यहाँ पर देखिए अधिकतम घात क्या है, 1। इस बहुपद में देखिए अधिकतम घात क्या है, एक्स स्क्वायर। चर की अधिकतम घात क्या है, 2 ही है, ठीक है। यहाँ चर 2 है लेकिन अधिकतम घात क्या है चर की, 2 है। तो क्या हो जाएगा, 2। तो बहुपद की घात को हम इस प्रकार से समझेंगे। अब चलिए आगे समझते हैं कि रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, द्विघात बहुपद किसे कहते हैं और त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, जिसकी घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। देखिए रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, जिसकी घात क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जिस बहुपद की घात 1 होगा उसको क्या बोलेंगे हम, रैखिक बहुपद बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल में देखिए, एक्स की घात 1, ये भी एक रैखिक बहुपद है, ठीक है। दूसरा देखिए 2x प्लस 3, ये भी क्या है, रैखिक बहुपद है। इनकी घात देखिए 1 है, इसकी घात क्या है, 1 है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, इसको रैखिक बहुपद बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद बोलेंगे। अब उसी प्रकार देखिए यहाँ पे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद किसको बोलेंगे, जिसकी घात 2 हो उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। देखिए अब द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, जिसकी घात क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, ठीक है। जिस बहुपद की घात 2 होगी उसे हम क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद बोलेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देखते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये क्या है, द्विघात बहुपद है, ठीक है। यहाँ देखिए अधिकतम घात क्या है, अधिकतम घात क्या है, जिसकी घात 2 है, ठीक है। ये इसकी घात क्या है, 2, तो ये क्या हो जाएगी, द्विघात बहुपद। यही द्विघात बहुपद हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। द्विघात बहुपद देखने को मिलेगा, कहीं कहीं त्रिघात बहुपद भी है, 1-2 क्वेश्चन तो भी देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए ज़्यादा हम क्वेश्चन क्या करेंगे, द्विघात बहुपद का करेंगे। तो देखिए जिसकी घात क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, उसको हम क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद बोलेंगे। अब देखिए त्रिघात किसको बोलेंगे, जिसकी घात 3 हो उसे हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, त्रिघात बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ये क्या है, त्रिघात बहुपद है। त्रिघात नहीं, यहाँ स्क्वायर नहीं, यहाँ क्यूब रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर 2x प्लस 1। तो देखिए ये क्या है, त्रिघात बहुपद है। क्या है, त्रिघात बहुपद। इसमें अधिकतम घात क्या है, अधिकतम घात है 2, तो ये हो जाएगी त्रिघात बहुपद। तो इस प्रकार से हम पहचानेंगे रैखिक बहुपद किसको बोलते हैं, जिसकी घात 1 हो। द्विघात बहुपद किसको बोलते हैं, जिसकी घात 2 हो। और त्रिघात बहुपद किसको बोलते हैं, जिसकी घात क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, उसको हम त्रिघात बहुपद कहेंगे। अब चलिए देखते हैं शून्यांक। शून्यांक कैसे निकालना है तीनों बहुपद का, ठीक है। यहाँ पर तो द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद का हम लोग शून्यांक आगे क्वेश्चन में निकालेंगे। तो चलिए समझ लेते हैं कि शून्यांक कैसे निकालते हैं, शून्यांक किसको बोलते हैं। तो देखिए शून्यांक किसको बोलेंगे,
जहाँ पर वो बहुपद क्या हो जाता है, जीरो बन जाता है। जहाँ पर बहुपद जीरो बन जाता है उसे हम उसका क्या बोलते हैं, शून्यांक बोलते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि शून्यांक कैसे निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, 1 - 4x, ठीक है। इसको देखिए, इस बहुपद को देखिए, इस बहुपद को देखिए, जीरो जीरो के बराबर ले लेते हैं। तो देखिए चलिए, जैसे कि ये बहुपद है, ठीक है, एग्जाम्पल है, तो ये एक रैखिक बहुपद है, ठीक है, इसमें एक घात है, ठीक, देखिए चर की घात क्या है, एक है, तो क्या बोलेंगे इसको, रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद के एग्जाम्पल लिए हैं। तो चलिए शून्यांक निकालने के लिए क्या करते हैं, शून्यांक निकालने के लिए हम बहुपद को किसके बराबर ले लेते हैं, जीरो के बराबर ले लेते हैं। तो चलिए जीरो के बराबर इसको ले लेते हैं। तो देखिए जीरो के बराबर ले लिया। अब चलिए इसके शून्यांक निकालते हैं 1 - 4x का। तो 1, जब -4x को उस साइड पक्षांतर करेंगे, ठीक है, 4x को नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे जब -4x को उस तरफ पक्षांतर करेंगे तो क्या बच जाएगा, 1 = 4x, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये माइनस में तो उस साइड करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, वो प्लस में चला जाएगा, तो 4x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, x का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ क्या है 1 और 4 में क्या है, गुणा में है, तो गुणा में जब इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो क्या में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो x बराबर क्या निकल के आ गया हमारे पास, 1/4। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 - 4x का, ये हो जाएगा हमारा 1 - 4x का शून्यांक। क्या हो जाएगा, 1 - 4x का शून्यांक। शून्यांक मतलब क्या होता है, x का ऐसा मान, क्या होना चाहिए, x का ऐसा मान जिसको बहुपद में रखने पर वो क्या हो जाता है, शून्य के बराबर हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, शून्य के बराबर होता है। जैसे कि 1 - 4x का शून्यांक क्या है, 1/4 है, ठीक है, ये x का मान है। इस x के मान को हम यहाँ रखेंगे, ठीक है, जैसे कि यहाँ रख रहा हूँ, ठीक है। देखिए जो x का मान निकल के आया हमारे पास 1/4, 1/4 आया, उसको x के जगह हम रखेंगे तो किसके बराबर में हो जाएगा, शून्य के बराबर में हो जाएगा। उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं शून्यांक, ठीक है। तो देखिए चलिए रख के देखते हैं जीरो के बराबर होता है कि नहीं। तो देखिए 1 - 4, x की जगह क्या रखेंगे, 1/4 रखेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, 1 - 4 एकम 4, इसको गुणा करेंगे तो 4 एकम 4 हो जाएगा, 4/4। तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो कितना हो जाएगा, 1 - 1। तो जीरो के बराबर हुआ कि नहीं, देखिए जीरो के बराबर हो गया। शून्यांक का मतलब यही होता है, ठीक है, x का ऐसा मान जिसको बहुपद में रखने पर किसके बराबर हो जाता है, शून्य के बराबर हो जाता है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, शून्यांक बोलेंगे। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे आगे के मतलब प्रश्नावली में बहुपद के शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ, ठीक है। प्रश्नावली 2.1 में हम यही पढ़ने वाले हैं, बहुपद के शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ के बारे में समझते हैं कि ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। देखिए हम जो शून्यक निकालते हैं बहुपद का, ज्यामितीय अर्थ का मतलब यही है कि जो मतलब हम निकालते हैं शून्यक, वो ग्राफ में किस प्रकार से दिखेगा, वो ग्राफ में किस जगह रहेगा, ठीक है। और जो शून्यक निकालते हैं वो किस बहुपद का शून्यक है, उसको हम शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ कहते हैं, उसको हम ग्राफ में निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं 3 ग्राफ लिया हूँ, ठीक है, पहला ग्राफ, दूसरा ग्राफ और ये तीसरा ग्राफ, ठीक है। ये ग्राफ कैसे बनता है, देखिए x अक्ष है और y अक्ष है, ठीक है। इस साइड पॉजिटिव रहता है, इस साइड ये पॉजिटिव रहता है और ये दोनों साइड नेगेटिव रहता है। तो देखिए ग्राफ को कैसे बनाना है, देखिए जैसे कि ये बहुपद है 2x - 4, क्या है बहुपद 2x - 4, तो है y का मान है, ठीक है। फिर हम लोग क्या लिखते हैं, ऐसे बनाते हैं, ठीक है, ये तो y बराबर क्या है 2x - 4, तो यहाँ पर x, यहाँ x का मान रखते हैं, यहाँ पे हम x का मान रखते हैं, तो x का मान को यहाँ पे रखते हैं तो क्या निकलता है, y का मान निकलता है। ऐसे ही हम निकाल के ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग को ग्राफ बनाना है। अब यहाँ पर देखिए जब ग्राफ बन के हो जाएगा उसके बाद देखिए इस प्रकार से ग्राफ बनेगा। तो यहाँ पर देखिए इसका शून्यक क्या हो जाएगा, देखिए
शून्य क्या हो जाएगा, -3/2। -3/2 कहाँ है, यहाँ पे, यहाँ पर है, देखिए एक और -1 और -2 के बीच में। तो देखिए y = 2x-4 है, इसका शून्य कहाँ पर है, यहाँ पे है, देखिए इस लाइन पे है शून्य। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे पहचानेंगे, ठीक है। x अक्ष पर ही शून्यक रहेगा। तो देखिए पहला एग्जाम्पल क्या है, रैखिक वाला है, ठीक है। y = 2x-4। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं। इसको भी जो ग्राफ बना है उसको भी वैसे लिखे हैं, ठीक है, ऐसे ही बनाए हैं। यहाँ पर x का मान रखें तो y का मान निकला है। तो यहाँ पर देखिए दूसरा वाला ग्राफ में देखिए क्या है, बहुपद x² - 3x - 4 का शून्य क्या निकलेगा, -1 और 4। तो देखिए -1 और 4 को हम कहाँ देखेंगे ग्राफ में, -1 और 4 कहाँ है, यहाँ पर देखिए एक अक्ष में, जहाँ पर एक अक्ष में काट रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, ये जो ग्राफ बनाए हैं, ठीक है, वो उस बहुपद का क्या हो जाता है, शून्यक हो जाता है। और यही शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ है, कि ज्यामितीय अर्थ मतलब ग्राफ में हम किस प्रकार से देखेंगे और क्या हम कॉन्क्लूजन निकाल पाएंगे कि ये इस बहुपद का शून्यक है। जैसे कि इस बहुपद का शून्यक हम निकाल पाए कि ये -1 यहाँ पर है और 4 यहाँ पर है, ठीक है। उसी प्रकार देखिए तीसरा एग्जाम्पल तीसरा एग्जाम्पल बहुपद क्या है, x³ - 4x है। इसे शून्य क्या क्या हो जाएगा, देखिए जब हम लोग ग्राफ में निकाले तो देखिए कहाँ कहाँ है, ये -2 है, एक अक्ष में कहाँ कहाँ काट रही है, -2, ये 0 और ये 2। तो क्या क्या शून्य हो जाएंगे, -2, 0 और 2। जहाँ पर एक अक्ष पर काटेगी उतने ही क्या हो जाएंगे, शून्यक हो जाएंगे। देखिए आगे के प्रश्नावली में हम यही सॉल्व करेंगे, जितने एक अक्ष में काटेगी, ठीक है, रेखा, उसको हम क्या बोलेंगे, उतने शून्यक हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इन ग्राफ के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं कि बहुपद के कितने शून्यक हैं। और यहाँ पर देखिए गाइस, जो मतलब रैखिक बहुपद है, ठीक है, जो रैखिक बहुपद है उसका ग्राफ हमेशा कैसे बनता है, सरल रेखा बनता है। देखिए सरल रेखा बनता है जो रैखिक बहुपद है। और दूसरा वाला एग्जाम्पल देखिए, दूसरे एग्जाम्पल में क्या है, ये जो बहुपद है ना, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का ग्राफ हमेशा कैसे बनता है, परवलयाकार बनता है। देखिए ये परवलयाकार बना है ना, ये उल्टा भी बन सकता है, सीधा भी बन सकता है। और जो मतलब त्रिघात बहुपद है उसमें देखिए जनरली मतलब कितने बिंदु में बना है, 3 बिंदु पर बना है। कितने बिंदु पर बना है, 3 बिंदुओं पर बना है, ठीक है। कभी कभी एक बिंदु पर बन सकते हैं, लेकिन कई अलग अलग तरह के पैटर्न में बनता है। मतलब बहुपद, जो बहुपद है ना, बहुपद का ग्राफ एक अक्ष में जितने बिंदुओं पर काटेगी उतने ही हमारा क्या हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा। और अगर मतलब इस पर स्पर्श भी कर रहा है, जैसे कि मान लीजिए ये अगर ऐसे स्पर्श भी कर रहा है, ठीक है, तब से भी अगर एक अक्ष पर स्पर्श करेगी, एक जगह स्पर्श करेगी तो शून्य कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। अगर 2 जगह स्पर्श करेंगे तो 2 हो जाएंगे। जो एक अक्ष को स्पर्श करेगी या फिर प्रतिच्छेद करेगी, काटेगी, उतने ही हमारे क्या हो जाएंगे, उतने ही हमारे शून्यक हो जाएंगे। तो आगे की प्रश्नावली में हमको शून्यक ज्ञात करना है, ठीक है, ग्राफ को देखकर। तो चलिए देखते हैं उदाहरण और प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन। तो अब देखिए गाइस, प्रश्नावली 2.1 का उदाहरण नंबर 1 देखिए। उदाहरण नंबर 1 में क्या कह रहा है, नीचे दी गई आकृति में ग्राफों को देखिए, प्रत्येक आकृति y = px है, जहां px क्या है, एक px क्या है, बहुपद है, ठीक है, px क्या है, बहुपद है। और बहुपद का क्या दिया है, यहाँ पे ग्राफ दिया है, ठीक है। इससे पहले हम लोग जो बनाए थे वही इसमें दिया गया है, ठीक है। बहुपद का क्या दिया है, ग्राफ दिया है। ग्राफों में प्रत्येक के लिए px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। शून्यकों की संख्या कैसे ज्ञात करना है, बहुपद का ग्राफ x अक्ष को जितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी उतने ही हमारे क्या हो जाएंगे, शून्यक हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे x अक्ष को देखिए, x अक्ष कहाँ है, ये है x अक्ष वाली लाइन, ठीक है। x अक्ष में देखिए ये क्या है, 0 है, ये 0 है, ठीक है। x अक्ष में देखिए कितने बिंदु को प्रतिच्छेद कर रही है, देखिए बहुपद यहाँ प्रतिच्छेद कर रही है, x अक्ष को देखिए यहाँ पे, ठीक है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही, तो शून्यांक कितने हो जाएंगे इसके,
तो इसका शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएंगी, इसमें हो जाएगी शून्यांकों की संख्या बराबर कितने हो जाएंगे, इसमें 1 हो जाएंगे, क्योंकि बहुपद ग्राफ का एक अक्ष में एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन में कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, देखिए एक्स अक्ष के ग्राफ में, ठीक है। एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, देखिए यहाँ पर एक बिंदु हो गया, यहाँ पर दूसरा बिंदु हो गया, मतलब 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो हमारे शून्यांक कितने हो जाएंगे, इसमें हो जाएंगे शून्यांकों की संख्या हो जाएगी इसमें 2। बहुत इजी है। तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा में देखिए क्या कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, देखिए बहुपद एक्स अक्ष को देखिए कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है ग्राफ, 1 बिंदु, 2 बिंदु, ये 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे शून्यांक, इसमें हमारे शून्यांक हो जाएंगे, शून्यांकों की संख्या बराबर कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, ठीक है, 3 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों को शून्यांकों की संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए चौथा पार्ट देखिए, पहला उदाहरण 1 का चौथा पार्ट देखिए क्या कह रहा है। चौथा पार्ट देखिए, यहाँ पर देखिए एक अक्ष को कितने बिंदु पर काट रही है, देखिए एक अक्ष को केवल 1 बिंदु पर काट रही है, ठीक है। तो इसके शून्यांक कितने हो जाएंगे, शून्यांक हो जाएंगे कितने, 1 हो जाएंगे। पांचवा में देखिए एक अक्ष में, देखिए एक अक्ष के ग्राफ में देखिए ग्राफ स्पर्श कर रही है, सिर्फ स्पर्श कर रही है, ठीक है। तो स्पर्श भी करेगी तो हम क्या बोलेंगे, शून्यांक, एक बिंदु पर स्पर्श कर रही है तो शून्यांक कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। प्रतिच्छेद करेगी और स्पर्श करेगी तो दोनों को लेना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए छठवां क्वेश्चन देखिए कितने बिंदु पर काट रही है, 1 बिंदु, एक अक्ष, 2 बिंदु, 3 बिंदु और ये 4 बिंदु, 4 बिंदु पर काट रही है, मतलब इसके शून्यांक कितने हो जाएंगे, शून्यांक हो जाएंगे 4। तो इसी प्रकार से प्रश्नावली 2.1 का पहला क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे, तो चलिए करते हैं। अब देखिए प्रश्नावली 2.1 का पहला क्वेश्चन देखिए, 2.1 में पहला क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इससे पहले जो उदाहरण में किए थे ना, सेम वैसी क्वेश्चन है, वैसी हम लोगों को शून्यक ज्ञात करना है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी बहुपद px के लिए y = px का नीचे आकृति में दिया गया है, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। px क्या है, बहुपद है, ठीक है। बहुपद का यहाँ पे ग्राफ दिया है, तो हमको ग्राफ को देखकर शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। शून्यकों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, ग्राफ एक अक्ष को जितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या स्पर्श करती है उतने ही हमारे क्या हो जाते हैं, शून्यक हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो देखिए पहला में क्या है, पहला में देखिए सरल रेखा है, एक भी बिंदु को नहीं काट रही है, ठीक है, एक अक्ष में काट ही नहीं रही है, देखिए। तो इसमें शून्यक की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्य की संख्या हो जाएगी इसमें 1 हो जाएगी, ठीक है। इसमें शून्य की संख्या 1 नहीं 0 हो जाएगी, ठीक है। इसमें शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, कोई शून्यांक नहीं है, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं कोई शून्यांक नहीं है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा में देखिए एक अक्ष को कितने बिंदु पर काट रही है, देखिए 1 बिंदु पर काट रही है, तो कितने शून्यांक हो जाएंगे इसके शून्य कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, ठीक है। कितने शून्यक हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन देखिए, एक्स अक्ष को ग्राफ कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, देखिए 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु, सिर्फ एक्स अक्ष को ही देखना है हमको, 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु। तो कितने शून्यक हो जाएंगे इसके शून्यक हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे शून्यक हो जाएंगे 3 हो जाएंगे।
अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन में देखिए कितने शून्य हो जाएंगे, इसमें कितने शून्य हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे देखिए एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। देखिए एक बिंदु हो गया, एक दूसरा बिंदु हो गया, ठीक है। मतलब कितने शून्य हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे इसके 2 हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 2 बिंदु को प्रतिच्छेद कर रही है। अब चलिए देखते हैं पांचों क्वेश्चन। देखिए पांचों क्वेश्चन में एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। देखिए ग्राफ, पहला बिंदु, दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु, चौथा बिंदु। मतलब कितने शून्य हो जाएंगे इसके हो जाएंगे 4 शून्य हो जाएंगे। छठवां क्वेश्चन देखिए, छठवां क्वेश्चन में कितने बिंदु को काट रही है। देखिए एक्स अक्ष को, तो देखिए यहाँ पे देखिए ये पहला बिंदु को काट रही है, ठीक है। दूसरा देखिए इसमें स्पर्श कर रही है, मतलब इसको भी हमको लेना है। यहाँ भी स्पर्श कर रही है, उसको भी लेना। तो कितने शून्य हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे इसके 3 हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल में पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।